जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान में अगर देखें तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में इसको रखा गया, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो संविधान सभा ने अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए अलग अलग समितियाँ बनाया, बट उसी में फंडामेंटल राइट्स के जांच परख के लिए एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की प्रकार की बात करें, अगर हम मूल अधिकार के प्रकार की बात करें, प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला इसमें आता है एक समानता का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं समता का अधिकार भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा आता है आपके पास इसी में आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा आता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, और छठा आता है संपत्ति का अधिकार, और सातवां आता है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन होता है जिसे बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब होता है? 1978 में। उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया जाता है, यहाँ से इसको भगा दिया जाता है, चल भाग यहाँ से, और उसको दूसरी जगह रख दिया जाता है। कहाँ रखा जाता है उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको हटाने के बाद हमारे पास 6 मात्र अधिकार बच जाते हैं। एक समता का अधिकार, या समानता का अधिकार, जो आपको अनुच्छेद 14 से आप पढ़ोगे 18 तक, ठीक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके आगे आप जाओगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, और उसके बाद आता है आपके पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और जो पांचवा आता है जिसे हम बोलते हैं संस्कृति या शिक्षा संबंधित अधिकार, या अल्पसंख्यक अधिकार भी आप कह सकते हो, और जो छठा आता है जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। इसके हमने प्रकार की बात करें, अगर हम इसके आगे हम बात करें तो इसमें पढ़ना होता है कि आगे इसका महत्व क्या है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसका महत्व क्या है। और आगे इसमें आप देखेंगे तो महत्व से सबसे बड़ा चीज़ है प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि ये निरपेक्ष है या ये सापेक्ष है। जैसे कि अमेरिकी संविधान में जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, तो ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, याद रखिएगा, इसका प्रभाव है ना। तो उसी तरह अमेरिका के जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष है। आखिर क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो सापेक्ष है, आखिर क्यों है, इसमें भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो ये मौलिक जो अधिकार आपका है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इसकी सीमा है, हर चीज़ की सीमा होता है, याद रखिएगा। इसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी मौलिक अधिकार का, क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब समझ लीजिएगा, आगे ये भी हम बात करेंगे कि अगर मौलिक अधिकार ना होता, जिस देश में मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो उस देश को आप कंडीशन देख सकते हो, वहाँ के नागरिकों के हाल देख सकते हो, और किस देश में संविधान है, संविधानवाद है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि समानता का अधिकार के बारे में। यानी पहला जो हमारा है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक आर्टिकल तक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।